अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के दरमियान फ़र्क समझेंगे। बेसिकली हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लुक्स में डिफरेंट होते हैं, जिनका कल्चर डिफरेंट होता है, जो ऑपोजिट जेंडर से हो सकते हैं या फिर उनका बिलीव सिस्टम हमारे से अगेंस्ट होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि यही डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर कोई अनफेयर ओपिनियन, कोई अनफेयर जजमेंट बना देती हैं और उसकी वजह से कोई हम अनफेयर एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। सोशल साइकोलॉजी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है इन दोनों आइडियाज़ को, जो एक है प्रेजुडिस का और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि अगर हम इन दोनों को समझेंगे तभी हम जो हैं वो सोसाइटी के अंदर फेयर भी रहेंगे और रिस्पेक्टफुल भी रहेंगे। पहले हम प्रेजुडिस को समझ लेते हैं। ये बेसिकली हमारा कोई फॉल्स बिलीफ होता है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड होता है, कोई फॉल्स जजमेंट होती है टुवर्ड्स समवन जो हमसे डिफरेंट है। और यूजुअली ऐसे होता है कि ये जो प्रेजुडिस है ये हमारे दिमाग में तब डेवलप होता है जब हमने दूसरे बंदे को करीब से जाना ही नहीं होता, और वैसे भी स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये आइडिया हमारे दिमाग में ज़्यादा जल्दी फिट होता है। और ये जो आइडिया है ना प्रेजुडिस का, ये हमारे सिर्फ दिमाग में होता है, बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड होकर सोच रहा होता है, वो क्लियरली चीज़ें नहीं देख रहा होता। और प्रेजुडिस जो है वो दिमाग के अंदर बस ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाता। हमारे पेरेंट्स, हमारा मीडिया और हमारी सोसाइटी इसमें काफ़ी हमें हेल्प करती है। और ये हालांकि एक नेगेटिव एटीट्यूड है, और अगर हम इसको पहचानेंगे नहीं, फिर उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो हम स्पेसिफिक लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड ट्रीटमेंट शो करना शुरू कर देंगे, यानी उनके साथ बिल्कुल अनफेयर हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं कि अक्सर हम किसी को रूड कह देंगे बिकॉज उसकी नेशनैलिटी जो है वो ऐसे मुल्क की है जहाँ के ज़्यादातर लोग रूड होते हैं, तो हम जो बंदा रूड नहीं भी है हम उसको भी रूड क्लेम कर देंगे कि ये भी रूड है। सिमिलरली हम किसी एक जेंडर को स्मार्टर समझें और किसी एक जेंडर को स्ट्रॉन्गर समझें, दूसरे को वीकर समझें। इसी तरह से जॉब्स के हवाले से हम खाली मेल को अहमियत दें या हम खाली फ़ीमेल को अहमियत दें कि ये जॉब जो है ये सिर्फ मेल कर सकते हैं या ये जॉब जो है वो सिर्फ फ़ीमेल कर सकती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशियल प्रेजुडिस है जो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर होता है। देन जेंडर प्रेजुडिस होता है जो हम अनइक्वल एटीट्यूड रखते हैं, जो हमारे से ऑपोजिट जेंडर में होते हैं या हम स्पेसिफिक जेंडर को कंसीडर कर रहे होते हैं। फिर रिलीजियस प्रेजुडिस भी होता है कि हम समझते हैं हमारा फेथ जो है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का नहीं है, तो हम बाइस्ड बिहेव करने लग जाते हैं। अब तो एज प्रेजुडिस भी देखने को मिलता है, बिकॉज हम किसी की भी एबिलिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की जॉब एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दें बिकॉज वो सर्टेन रेस से है या उसका जेंडर ये है, या फिर विमेन को कम पेमेंट मिलती है, सैलरीज मिलती हैं, मेन को उसी काम की ज़्यादा पेमेंट मिलती है, या फिर हम किसी ऐसे शख्स से दोस्ती सिर्फ इस वजह से ना करें कि वो हमसे ऑपोजिट रिलीजन का है या उसका रिलीजन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे दोस्ती नहीं करूँ। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के कॉजेज़ भी होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें सोसाइटी ऐसा लर्न करवा देती है, यानी सोशल लर्निंग, कि हम जो हैं वो बायसनेस अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, पीयर्स से यानी स्टूडेंट्स वगैरह, टीचर्स वगैरह से अडॉप्ट करते हैं, या फिर मीडिया हमें ऐसा सिखाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास स्टीरियोटाइप्स की होती है, यानी कि कोई स्टीरियोटाइप्स यानी ऐसा स्पेसिफिक फिक्स्ड आइडिया अबाउट सर्टन ग्रुप या सर्टन थॉट हम खुद ही से कहते हैं कि ऐसा ही होता है, तो हम उस चीज़ को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। अक्सर डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस कंपटीशन की बेसिस पे भी रखा जाता है, और इग्नोरेंस यानी आपको इतना नॉलेज ही नहीं है, आप किसी उस सामने वाले ग्रुप्स को जानते ही नहीं हैं, आपका कोई क्लोजनेस रही ही नहीं है, तो आप बस उनके खिलाफ एक फॉल्स जजमेंट या फॉल्स आइडिया खुद से ही अपने दिमाग में रख लेते हैं। अब इनको कम कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हम एजुकेट करें खुद को, यानी हम डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट डायनामिक्स को स्टडी करें, उनके फॉल्स बिलीव्स को समझें और फिर जानें कि वो फॉल्स नहीं थे, सिर्फ हम समझते थे कि वो फॉल्स बिलीव हैं। एम्पैथी शो करने से भी, यानी हर एक की फीलिंग्स को जब हम समझने की और रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस में कमी आ सकती है। पॉजिटिव कांटेक्ट, ऑब्वियसली अगर हम ग्रुप्स के दरमियान इंटरेक्शन अपना बहुत पॉजिटिव रखेंगे, फियर को और बाइसनेस को ख़त्म कर देंगे, तो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो सकती है। देन सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम पर्सनल प्रेजुडिस को समझें और रिकॉग्नाइज करें, और फिर हम देखें कि अब हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन कंक्लूजन इक्वालिटी को और सोशल हार्मनी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू कर दें, नॉट लेबल्स, यानी हम उनके ऊपर कोई टैग ना लगाएं, तो हम जो है वो दुनिया को काफ़ी फेयर बना सकते हैं और काफ़ी पीसफुल भी बना सकते हैं।